Hello guys, welcome to Perman, the creator of new Ultra Super Perman set and the Super Soldiers का पार्ट 2। पिछली बार पार्ट 1 में हम देखेंगे तो एक एक बार रुक लीजिए गाइस। पिछली बार पार्ट 1 में हम देखेंगे तो पार्ट वन में हम परमन पाको को कॉल किया क्योंकि वो कॉन्टेस्ट में कपल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसको डांस सिखाने के लिए फ़ोन किया। वो पाको आ रहा है। उसके बाद परमन कहते हैं कि अब पास्ट में आ जाते हैं। गाइस मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी टेक्निकल इशू हो गया इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम इस वीडियो में हुआ था। स्टार्टिंग में मुझे माफ़ कर दो। अब पार्ट 2 में आ जाते हैं हम। पैरमैन पायन से कहता है कि पायन तुम उस पेड़ के पीछे रुक कर तुम देखो क्या हुआ यहाँ होगा। तुम अभी का अभी चले जाओ यहाँ से उस पेड़ के पीछे। ये बताने के बाद पायन बता क्यों। बैरमैन बताता है कि पाको गुस्सा होकर मुझे मारेंगे तो तुम भी होने पर तुमको भी मारेगा। तुम वहाँ चल जाओ इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ चले जाओ। पायन कहता ठीक ठीक है, मुझे पीटना नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हारी वजह से। इसलिए वो चल कर एक पेड़ के पीछे चुप कर देख रहा था क्या होगा। उसी समय पाको वहाँ आएगा। आने के बाद पैरमैन कहता है कि पाको मुझे ये काम करोगे तो बताओ प्लीज़ वो क्या है। मिट्सो अब पैरमैन कहता है कि पाको मैं एक कपल कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं उसमें पास मेरा नाम उसमें दे दिया। मैं मुझे डांस नहीं आता ना, तुम मुझे सिखा सकता हो। मैं एक पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ। ये एक लड़की के साथ कपल डांस करना है इसलिए तुम्हें मुझे सिखा सकते हो। उसके बाद पाको कहता है कौन है वो लड़की। पाको कहता है उसके मन में उस लड़की को एक बार मुझे मिलने उसका नाम बताने के भाई उसके मैं चटनी बनाता हूँ। इसके बाद पैरमैन से मैं कपल टैंक्स मैं कर लूँगा। वो बताने के पैरमैन वो बता मुझे कोई लड़की नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ तो तुम मुझसे कपल डांस करना चाहते हो। इसे बताने के बाद पाको कहता है हाँ मैं ज़रूर तुमसे कपल डांस करूँगा। बताने के बाद ठीक है, तुमको पैसा क्यों चाहिए। ये बताने के बाद मिर्चो कहता है मुझे चाहिए एक अर्जेंट काम है, उस पैसे से मुझे बहुत पैसे चाहिए। मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ इसलिए मैं ये सब पैसे देकर इतने सारे पैसे से मैं काम कर रहा हूँ इसलिए बैटमैन को भी पता है क्या कर रहा हूँ। तो पाको बोलता क्या वो काम क्या है। परमान बोलता है ये एक सीक्रेट है बैटमैन और मुझे ये पता है, कोई किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं। और बैटमैन भी नहीं बताएगा, एक सीक्रेट मिशन है। मुझे माफ़ कर दो, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। इस मिशन पर बहुत पैसे चाहिए इसलिए मैं ये डांस कर रहा हूँ। कितनी बड़ी भी हो, कितनी प्रॉब्लम हो, मैं इस कपल डांस को कर लूँगा। प्लीज़ मुझे सिखा लो प्लीज़। तुम मेरा पार्टनर बनना चाहते हो ना, प्लीज़ मुझे बनने के लिए तुम मेरे पार्टनर बन के मेरे साथ डांस कर लो प्लीज़। ये बताने के बाद पाको कहता ठीक है मैं तुमको डांस सिखाता हूँ। कितने दिनों हैं कॉन्टेस्ट के लिए। वो बताता है 1 वीक है। वो उस दिन से पाको परमान का घर हर रोज़ जाता है, कपल डांस कर लेता है। इसमें एक मुश्किल ये 6 दिन के बाद ये एक दिन है, 7 दिन में वही लास्ट दिन है कि अगले दिन ही कॉन्टेस्ट है। वो बताते लास्ट बहुत अच्छे से डांस कर लेंगे। उसके बाद वो अच्छे से कपल डांस रोमांटिक
कपल डांस है, उसमें बहुत रोमांटिक सीन्स भी है। उसके बाद लास्ट में कपल होने के बाद पैरमैन पाको से किस करना है। यह पाको करने के बाद वो पैरमैन बता क्या किस भी करना है। मुझे ये इस सीन को इस सीन को निकाल दो प्लीज़, मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। और पाको बता तुमको 10 लाख चाहिए नहीं चाहिए, ये करने के बाद तुमको 10 लाख मिल जाएंगे क्या, ये करने के बाद 10 लाख मिल जाएंगे। ये बताने के बाद हाँ, पाको बोलता है हाँ, पैरमैन बोलता है हाँ ठीक है मैं कर लूँगा किसी तरह। बताने के बाद पाको मन में सोचता है ये इसको 10 लाख क्यों चाहिए, ये कुछ भी कर रहा है, यही मौका है कि इसका पैसा दिलवा कर। ये ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे कि इसमें कुछ काला लगता है, इसके मिशन क्या है मुझे पता लगाना है। इसलिए परमैन अगले दिन सुबह परमैन रोबोट को स्कूल भेज देता है। रोबोट को एक्टिवेट कर कर वो परमैन सेट पहनता है। मिट्सो परमैन सेट पहनने के बाद सुमेरी भी परमैन सेट पहनकर टोक्यो टावर के पास वो टोक्यो टावर का पास आकर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर कॉन्टेस्ट के स्टेज पर चले गए। उसके बाद सारे लोग कॉन्टेस्ट दे दिया। उसमें जजमेंट है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और सुमेर भी एक सेलिब्रिटी बड़ी सेलिब्रिटी है, उस सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वही है। उसके बाद सुमेरी सबको 5 एक ये 2 3 4 5 ही पॉइंट सबको दे रहा है। इसके लास्ट में सबको डांस हो गया और मिट्सुओ और सुमेरी पैरमैन और पाको ही बच गए। उसके बाद वो भी डांस रोमांटिक डांस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक दूसरे से बहुत प्यार से किस कर लेते हैं। उसके बाद तो वो सब लोग देख कर अच्छे से देखते हैं। वो सभी जजमेंट से 9 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स सब लोग देते हैं। वो सुमेरी भी 10 पॉइंट्स दे दिया। उसके बाद वो सब लोग वो विनर का अनाउंसमेंट करते थे। उसी समय में वो बताते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ पैरमैन और पाको के मिला है, ये 10 लाख उसके लिए है। उसके बाद गिफ्ट उसको दे देते हैं। उसके बाद तो 10 लाख भी देते हैं। उसके बाद वो गिफ्ट पाको को देकर पाको ये तुम रख लो, मैं तुम्हारे वजह से ये मैं ही सब कर सकता होता, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पैसे बहुत चाहिए, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये गिफ्ट तुम रख लो, किसी को कुछ तुम्हारा मर्जी, तुमको इस गिफ्ट को कुछ ही भी कर सकते हो, ये लेकर तुम्हें घर चले जाओ प्लीज़। वो बताने के बाद वो हम 10 लाख लेकर उस ऑल बैटमैन को बुलाकर मीटिंग प्लेस पे आ जाओ। बैटमैन ये बताने के बाद बैटमैन वहाँ आ जाता है, पैरमैन भी वहाँ आ जाते हैं। ये सुमेरी पाको देखकर ये क्या हुआ, अब इसके पीछे मैं भी चलता हूँ, ये क्या हो रहा है। इसके बाद मीटिंग प्लेस पर पैरमैन आ जाता है। उसके बाद पीछे से पाको भी आ जाता है। एक पेड़ के पीछे रखकर वो सुन रहा है क्या कर रहे हैं ये सब। के बाद वो 10 लाख लेकर वो 10 लाख लेकर बैटमैन को पैरमैन कर रहा, बैटमैन ले लो ये 10 लाख, ये 10 लाख लेकर तुम्हारा आपके पास रख लीजिए, मैं कभी आपके पास से ये पैसा लेकर मैं ये मिशन को करूँगा। ये कहने के बाद ठीक है बैटमैन, तुम्हारा मर्जी, मैं इसके ये पैसे मेरे पास रखूँगा। ये बताने के बाद बैटमैन कहता है कि तुम कब से एक मिशन स्टार्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो। पैरमैन कहता है बैटमैन आप इसको मिशन ही कर लीजिए, कोई सुनेगा तो हम पर शक हो जाएगा। बताने के बाद बताता है ठीक है तुम कब से ये मिशन स्टार्ट करोगे बताओ। ये बताने के बाद पैरमैन बताते हैं मैं एक प्लेस ढूंढ लिया, वो बहुत
चारों तरफ 360 डिग्रीज पर माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। बीच में बड़ी जगह है कि 200 से 300 किलोमीटर होता है। उतनी प्लेस में मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ। इसी प्लेस में मैं मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच के बीच ही। बात बताने का तुम का कितने लोगों को लेकर जाओगे। वो बताने के बाद तुम बैटमैन बताने के बाद मैं पहले ये और तेरह लोग लेकर जाऊँगा। बाद में 100 लोग भी 100 लोग मैं लेकर जाऊँगा। उसके बाद बैटमैन कहता है ये 100 ही लेकर जाओगे। हाँ, बैटमैन कहता है हाँ, पहले ये 13, उसके बाद 100, ये 10 लोग को लेकर जाकर सबको मैं घर दिलवा दूंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं तुमको सबको तुम कैसे संभालोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैरमैन कहते हैं बैटमैन, मैं पूछा है ना तुमको एक शील्ड, तो आप उसको उसको कॉस्ट देकर आ गया। उसके बाद कहते हैं हाँ, बैटमैन कहता है हाँ, मैं वो एक सील देगा। वो तो ये करोड़ रुपए है। वो बहुत बड़ी सील है, इतनी पावरफुल सील है वो एक ही मालिक होगा। उस मालिक का नाम ही वो सुनेगा। वो ख़त्म होने पर भी उसको वे दूसरे लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार उसमें फील्ड हो गया तो उसके बाद कोई उसको अंदर नहीं आ सकता, बाहर भी नहीं जा सकता। वो उसके लिए एक बैच भी रखना चाहिए। वो इनविजिबल बैच है। वो एक कितनी भी बैचेस भी है, ये गन देगा। उस गन को किसी पर भी शूट करेगा तो वो बाहर जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। वो एक बार करने के बाद वो तुम नहीं टूट सकता। उसके लिए दूसरे ज्ञान भी खरीदना चाहिए। वो तो उसका पासवर्ड तुम रखना चाहिए, क्योंकि तुम एक बार पासवर्ड रखने के बाद तुम किसी को शूट करेगा तो उसको नॉर्मल बनाने के उस पासपोर्ट को लिखना है। वो पासपोर्ट लिखने के बाद ही वो उस पावर उसमें से निकल जाएगा। ये उसका ये करोल चाहिए। तुमके पास ये करोल कैसा आएगा। तुम अभी ये 10 लाख ये दे था ना। परमा कहता है कि हाँ बैटमैन, मैं 10 लाख ही दूंगा। क्या ये करोल तो बहुत तेज़ी से 1 महीने में ही मैं 1 करोड़ रुपए तो आपको देंगे। सील बना के दे दो। मैं 10 लाख थोड़ी थोड़ी से पहले सबको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ही कि 1 करोड़ देकर बहुत एडवांस होने के बाद मैं उसको खरीद लूँगा। तुम आप फिक्र नहीं कीजिए। मैं करोड़ 1 महीने में मैं आपको दे दूँगा। 1 महीने के बाद मेरे पास बहुत पैसे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत पैसे कमाने के लिए। बताने के बाद वो बैटमैन वो बोलता है कि पैरमैन नंबर 1, मुझे एक काम है, मैं आप चलना चाहता हूँ। ये बताने के बाद पैरमैन कहता है हाँ जाइए। ये बताने के बाद बैटमैन उस स्पेसशिप में चलकर उसका प्लैनेट में चल जाता है। उसके बाद पैरमैन सोच के वो उसका प्लेस पर जाता है। उसके अगले वो बहुत सोच कर थोड़े वो बीच में उस माउंटेन के बीच में जाकर यही सोचता है कि तुम्हारा पास मेरे पास इतने पैसा है। पहले मैं इस प्लेस को पहले ये इस बीच में ये प्लेस बनाता हूँ, क्योंकि यहीं से एक घर बनाना है। उसके बाद वो गई जुना तेज़ी से उसका काम कर रहा है कि
सारी लकड़ियाँ पेड़ पौधे सब कुछ मिटा रहा है। उसके बाद उस पेड़ से वो ये घर बना रहा है कि 3 दिन से उसकी काम में है। उसने एक दिन 3 दिन के बाद एक बड़ी सी घर बना दे। ये देखने पर भी बाहर से ये तो एक लकड़ी है, ये तो बहुत स्ट्रांग पेड़ से बना गया, इतने स्ट्रांग है कि ये एक ये पैरमैन ही इसको तोड़ सकता है। इतना ये एक बॉम्ब टाइम बॉम्ब ये टाइम बॉम्ब इसमें रखने के बाद ब्लास्ट होने के बाद भी एक ही रूम ब्लास्ट होगा। इतनी पावरफुल से उसने ये घर बना दिया। उसके बाद वो इस मिट्सो ने बैटमैन को फ़ोन कर कर उसने कहा कि बैटमैन में मुझे 5 लाख चाहिए अभी के अभी। वो बताने के बाद 5 लाख चाहिए, हाँ देता हूँ। उसके बाद अगले दिन बैटमैन आया और 5 लाख देकर मिशन अच्छे से कर लो ये कहने के बाद बैटमैन चले गए ना। बाद बैटमैन ये 5 लाख देकर पैरमैन ये 5 लाख देखकर अभी के अभी में सब कुछ करना है। उसमें से 2 लाख ले पहले पायन को फ़ोन करके, पायन में मुझे ये चीज़ तुमको देना है, उस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना प्लीज़। और बताने के बाद क्या है वो, मैं तुमको 3 लाख दूँगा। उस 3 लाख को तुम अच्छे से ख्याल रखो प्लीज़। मैं जल्दी तुमसे वो पैसे लेने के लिए आता हूँ। उसके बाद पायन कहता है ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ। उसके बाद वो आकर उस 3 लाख को लेकर उसके पास ही रख लेता है। उसके बाद पैरमैन जाके पहले उस घर के सामान सब कुछ वो इतनी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी सोचता है कि वह कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, कोई गाड़ी और कार्स कोई नई खरीदना चाहता था। वो अच्छी तरह उस प्रदेश में एक ही टेक्नोलॉजी है वो बनाना चाहता है कि उस टेक्नोलॉजी पर में से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहता था। इसलिए पैरमैन ने ये सोचा है कि अब से मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, सबको सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, सब कुछ करना चाहता था। उसके बाद पैरमैन पहले उस 2 लाख को लेकर घर के सामान खरीदने के लिए एक बड़ी सी शॉप में जाता है। अच्छे चीज़ें पर सब कुछ वो सब कुछ खरीद कर उस सारे समय एक ही दो 3 ट्रिप में ही सब कुछ लेकर आ गया। वो सब कुछ एक संभाल कर रख दिया। उसके साथ ही उसका घर में सब कुछ है कि ये घर देखने के बाद वो ये कर रहा है कि ये इसके अंदर इसके नीचे भी कोई किसी तरह ये एक सुरंग बनाना चाहता था। इसके बाद वो सोचेंगे तो ये सुरंग बनाऊंगा तो ये सारे के सारे घर नीचे चले जाएगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसके बाद वो सोचकर वो अगले दिन स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद फिर से घर भी छुट्टी होने पर घर वो सीधा घर ही आ जाता है। वो सोचता है कि मैं काम पर लग जाता हूँ। उसके बाद वो एक मैप बनाता है। उसके बाद कहाँ कहाँ बच्चे रहते हैं वो सब कुछ प्लान रख दिया। वो पहले 13 बच्चों को लिस्ट बना दिया। उसके बाद वो और 13 लोग को भी बना दिया। उसके बाद पहले उसका रात पेट्रोल में जाकर अगले रात 11 हो गया। उसके बाद सब लोग सो रहे हैं। उसके बाद वो परमैन उठकर 11 होने के बाद उठकर वो देख रहा था टाइम 11 हो गया, अब मैं ड्यूटी पर चला जाता हम मेरे मिशन पर। वो बाहर चलेगा। उसके बाद वो मैप देखकर एक एक बच्चे को लेकर वो सबको एक 13 लोग को एक ही बार में एक दूर लेकर आकर एक प्लेस में उस सबको
बेटो सब लोग ये बताइए। और उसके बाद सब लोग बच्चे तुम कौन हो। इसमें से ये एक थोड़े लोग का तो ये तो परमानेंट नंबर 1 है। सब लोग कहते हैं ये सबको रक्षा करते हैं। ये करने के बाद या परमानेंट कहता है तुम सब चुप रहो तो ही हमको देख लेगा। यह कोई जानवर आ जाएगा। इस तुम सब लोग चुप चुप से मेरा बात सुनो। उसके बाद कहते हैं सब लोग चुप रहते हैं। उसके बाद परमा कहता है कि मैं तुम सबको अच्छे से ख्याल रखूँगा। अच्छे से तुमको सबको ख्याल रखूँगा। तुम तुमको अच्छे से खाना दूंगा, सबको पढ़ाऊँगा, सब कुछ हुआंगा। गाइस अब ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे जल्दी तो सबको पार्ट 3 दिलवा दूंगा। बाय गाइस। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।